हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की, जो कि 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। क्लास 6 की बात करेंगे। इसमें क्लास 9 का कोई रोल नहीं है। जो बच्चे अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उन्होंने क्लास 6 के लिए अप्लाई किया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए, जो कि 18 जनवरी का एग्जाम है। और वो एग्जाम कंडक्ट होने ही वाला है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई एक्सटेंड डेट नहीं होती। जो डेट होती है वो पहले ही फिक्स हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो कितने टॉपिक आते हैं, सॉरी कितने सब्जेक्ट आते हैं। अर्थमेटिक आता है आपका, रीजनिंग आता है आपका, हिंदी आती है, कितने प्रश्न की आती है, कितने घंटे की आती है, कितने मार्क्स की आती है। और उसमें भी बताया हमने कि 18 जनवरी को ही एग्जाम होना है, और एग्जाम 18 जनवरी को ही होना है। और इसकी जो वैकेंसी है इस बार वो ऐसे ही है, लगभग 563 या 663। कंफर्म नहीं है इतना, तो मैं बता सकता हूं इतना, ऐसा ही है कुछ। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आज टॉपिक बाय बजाने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। तो आपको अंत तक बना रहना होगा, क्योंकि हम मैथ्स की बात करेंगे। आइए जानते हैं। आज बात करेंगे टॉपिक वाइज मैथ्स की, टॉपिक वाइज बात करेंगे। जेएनवी 2025 की बात करेंगे। और सब्जेक्ट है आज का, वो है अर्थमेटिक टेस्ट, अंकगणितीय परीक्षण। इसमें प्रश्न आते हैं 20। कितने आते हैं? 20। अंक होते हैं इसमें 25। कितने अंक होते हैं? 25। इसका जो ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन होता है, जो तीनों सब्जेक्ट का ड्यूरेशन होता है, वो 2 घंटे का होता है। ये आपको 18 जनवरी को एग्जाम होना है इसका, 18 जनवरी 2025 को। तो आइए इसकी स्ट्रेटजी, इसकी रणनीति जानते हैं। पहला टॉपिक है, टॉपिक इसमें 20 टॉपिक होने वाले हैं। वो आप ये नहीं पता कर पा रहे होंगे अभी कि किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे। तो आज बताएंगे हम आपको। टॉपिक फर्स्ट की बात करेंगे तो टॉपिक फर्स्ट है संख्या प्रणाली। 1 से 2 प्रश्न आते हैं इसमें। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। हम दोनों भाषाओं में बिलिंगुअल लैंग्वेज में, दो भाषी में इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे विद्या एजुकेशन पर दोनों भाषाओं के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ रहे हैं, कुछ यूपी बोर्ड के भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों भाषाएं अगर समझेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे आकलन। 1 से 2 प्रश्न आते हैं इससे, संख्या प्रणाली से, नंबर सिस्टम इसे इंग्लिश में कहते हैं। नंबर 2 टॉपिक है वो है रोमन संख्या प्रणाली। 1 प्रश्न आता है इससे, रोमन संख्या, रोमन नंबर सिस्टम कहते हैं जिसे। नंबर 3 टॉपिक है पूर्ण संख्या। 2 से 4 प्रश्न आते हैं इसमें, 2 से 4 प्रश्न आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें होल नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। नंबर 4 टॉपिक है वो है भिन्न संख्याएं, फ्रैक्शन नंबर। 2 से 5 प्रश्न आते हैं इसमें। नंबर 5 टॉपिक है वो है गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। 1 प्रश्न आता है, केवल 1 प्रश्न आता है। नंबर 6 टॉपिक की बात करेंगे। ये मैथ्स की बात हो रही है। इसके बाद हम जो क्लास देंगे वो रीजनिंग की देंगे। इसके बाद क्लास देंगे टॉपिक वाइज ही, वो देंगे हिंदी की। तीनों की बता सकेंगे हम। ये टॉपिक आते हैं, इससे इतने प्रश्न आते हैं। नंबर 6 दशमलव संख्या। 1 प्रश्न आता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है जिसे, डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर 7 की बात करेंगे, मापन के अनुप्रयोग, मापन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट्स। इससे 2 प्रश्न आते हैं। इससे कितने प्रश्न आते हैं? 2। नंबर 8 की बात करेंगे, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। 2 से 3 प्रश्न आते हैं इससे। कितने आते हैं? 2 से 3। ये 8वां हो गया। अब 9वां चैप्टर की बात करेंगे, 9वां टॉपिक की बात करेंगे। वो होता है एक नियम। क्या होता है? एक नियम। 1 से 2 प्रश्न आते हैं इससे। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। नंबर 10 की बात करेंगे, नंबर 10 टॉपिक की बात करेंगे, वो करेंगे कार्य और समय, कार्य और समय। 1 से 2 प्रश्न आते हैं, वर्क एंड टाइम। ये मैं क्यों बता पा रहा हूं इसे? 2 से 3 साल जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के बच्चों के तरफ मैं सेवा दे रहा हूं। विद्या एजुकेशन यूट्यूब पर चैनल पर फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कौन से टॉपिक आते हैं, किससे कितने प्रश्न आते हैं। मुझे एक आइडिया ये भी है कि इससे इस बार आ भी सकता है, अगली बार आया था तो इस बार नहीं भी आ सकता, क्योंकि 20 टॉपिक हैं आपके और 20 ही प्रश्न आने हैं। तो हर टॉपिक से आप मान लीजिए 1 प्रश्न, या किसी से 2 आएंगे तो किसी से आएगा भी नहीं प्रश्न। तो आज बात करेंगे 10 नंबर की बात करेंगे, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। 1 से 2 प्रश्न आते हैं।
11 11वां नंबर 11वां टॉपिक की बात करेंगे, वो करेंगे दूरी, समय व चाल। दूरी, समय व चाल। एक प्रश्न आता है इससे। क्या प्रश्न आता है? एक प्रश्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। 12वां टॉपिक है वो है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे एक प्रश्न आता है। नंबर 13वां टॉपिक है वो है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। इससे कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न आते हैं इससे, जिससे इंग्लिश में कहते हैं एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम मतलब आपका स्क्वायर दिया होगा, आपका ट्रायंगल दिया होगा, आपका रेक्टेंगल दिया होगा, आपका क्या दिया होगा? क्यूब दिया होगा, आपका क्यूबॉइड दिया होगा, उसका क्षेत्रफल निकलवा रहा होगा। क्या निकलवा रहा होगा? क्षेत्रफल निकलवा रहा होगा, परिमाप निकलवा रहा होगा, आयतन निकलवा रहा होगा। नंबर 14 टॉपिक की बात करेंगे, वो है प्रतिशत। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अगर आपने प्रतिशत समझ लिया, आपने परसेंटेज को समझ लिया, अर्थमेटिक 40 से 50, 40 से 50% क्या करेंगे? आपका अर्थमेटिक कंप्लीटली हो जाएगा। ये नंबर 15 की बात करेंगे। नंबर 15 में साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इससे एक या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। ये नंबर 16 की बात करेंगे। नंबर 16 है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल, 1 से 2 प्रश्न आते हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मान लीजिए स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट 25 का पूछ लिया तो 5 हो गया। 17 को टॉपिक की बात करेंगे, 17वां चैप्टर की बात करेंगे, वो है घन एवं घनमूल। क्या है? घन एवं घनमूल। वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं, जैसे क्यूब, और जैसे क्यूब है 2 का क्यूब 8 होता है, क्यूब रूट 8 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 18वां चैप्टर की बात करेंगे। 18वां चैप्टर की बात करेंगे, वो क्या करेंगे? व्यंजकों का सन्निकट। व्यंजकों का सन्निकट, वो इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। इससे एक प्रश्न अवश्य आता है, जैसे 1.8 का सन्निकट बताओ। इस तरह के प्रश्न आते हैं इससे। ये 18वां चैप्टर हो गया। 2 चैप्टर और रह गए। ये चैप्टर भी नया जुड़ा है इस बार, और ये चैप्टर भी नया जुड़ा है, और ये चैप्टर भी नया जुड़ा है। मैंने देखा सिलेबस में, मैंने कंटेंट में देखा, मैंने विषय सूची में देखा, तो मैंने देखा कि ये तीनों चैप्टर नए जुड़े हुए हैं इस बार। औसत, एवरेज, जिसे बोलते हैं एवरेज, एक प्रश्न अवश्य आता है एवरेज। ये न्यू टॉपिक ही जुड़े, घातांक एवं घात। घातांक एवं घात, जैसे आता है किसका? 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8, 2 की घात 9। इस तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, अब समझ लीजिए, इसका जब बेस समान है, क्या समान है? बेस, तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितना हो गया? 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। इस संख्या को जोड़ लीजिए, उस वही आंसर हो जाएगा। जैसे 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17 और 7 कितने हो गए? 24। 24 और 6 कितने हो गए? 30। तो 2 की घात कितनी हो गई? 30। समझ लीजिए, 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 2 की घात 30, यही हो गया इसका आंसर। ये नया टॉपिक जोड़ा है, घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। जब नीचे बेस समान है, जब नीचे बेस समान है, तो ऊपर वाली संख्याएं जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, वही होता है आंसर। आई होप आपको कम समय में ये टॉपिक पसंद आए होंगे, और मैं बहुत सारी और डिटेल्स बताने वाला हूं आपको। ये 18 जनवरी का तो क्या है? एग्जाम है। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय मिलता है। 80 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 80 प्रश्न होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है। जो मार्क होता है वो 100 नंबर का। 100 नंबर का। अगर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप समझते हैं हम मैथ में बहुत बड़े काबिल हैं, बहुत हुनरमंद हैं, हम तो नवोदय विद्यालय परीक्षा पास कर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण है, आपको तीनों पार्ट में सेम पासिंग मार्क लाने होंगे। अगर 40 नंबर की रीजनिंग है तो उसमें
आपको पास करना होगा। अगर 20 नंबर का मैथ है तो उसमें भी पास करना होगा, 20 नंबर की हिंदी है तो उसमें भी पास करना होगा। रीजनिंग का पार्ट सबसे बड़ा है, मैथ्स का और हिंदी का सेम है पार्ट। 20-20 प्रश्न इससे आते हैं, 40 नंबर रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, सब में तो पास करना ही होगा, लेकिन 76 से 80 नंबर के बीच में क्या लाना होगा आपको। 76 से 80 नंबर के बीच में क्या करना होगा, बताएं क्या करना होगा। प्रश्न हल करने होंगे, प्रश्न सॉल्व करने होंगे, तभी आपका नंबर आएगा। आप क्या समझ रहे हैं, 653 या 553 वैकेंसी क्या आपके डिस्ट्रिक्ट एटा के लिए ही है या उत्तर प्रदेश के लिए है? नहीं, वो पूरे भारत के लिए है, वो पूरे भारत स्टेट वाइज के लिए है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक करने होंगे सॉल्व। 100 नंबर में से 92 से 100 के बीच में आपको नंबर लाने होंगे। आप समझेंगे 70 नंबर 80 नंबर लाके मैं धुरंधर बन गया, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हो गया और मेरा अब कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता और मेरी नवोदय जो 6th क्लास के लिए वो एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपको तीनों पार्ट में तो वेरीफाई करना ही होगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने होंगे कंपटीशन के लिए। आपके उत्तर प्रदेश में विद्यालय हैं 50 मान लीजिए विद्यालय, लेकिन वैकेंसी उनमें है 20 बच्चों की किसी में वैकेंसी निकली। ऐसे होता है काउंटिंग कि इस स्कूल से क्या होता है, 2 इस स्कूल के लिए दे दिए बच्चे, 2 इस स्कूल के लिए दे दिए, 2 इस स्कूल के लिए दे दिए, तो आपके मानो 15 हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश के लिए। और फॉर्म डल रहे हैं 1 लाख फॉर्म डल रहे हैं, अप्लाई हो रहा है जवाहर नवोदय, क्योंकि फ्री में तो हर कोई चाहता है, इसका ना कोई पेमेंट लगता है। अरे भाई इसकी कोई फीस नहीं होती है, केवल 50 या 100 रुपए आपको कंप्यूटर साइबर कैफे वाले को देने होते हैं केवल। तो आप हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाले और फ्री पढ़ाई चलती जाए, केवल 12th तक फ्री पढ़ाई चलती है फिर उसकी। आप भी अपने बच्चे की अगली बार तैयारी इसी तरीके से करवा सकते हैं, जिस तरह से हम आपको रणनीति बता रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं, उस तरीके से आप अपने बच्चे का भी भाग्य अजमा सकते हैं। विद्या एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है हमारा और जो विद्या एजुकेशन फेसबुक पेज है, उसमें हम फ्री क्लास देते रहेंगे, फ्री क्लास दे भी रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। तो आप आई होप बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो देंगे वो रीजनिंग और हिंदी की वीडियो देंगे, हिंदी और रीजनिंग की टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज समझाएंगे। ये सब्जेक्ट वाइज समझाए, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के सारे टॉपिक हमने 20 टॉपिक इसमें कवर करा दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम 2 लाइन के साथ हम अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं कि अब वक्त बदलता है, अब बदलेगा सारा जहां अपना होगा। अगर आपकी मेहनत इस तरह की है कि आप दिन रात अपनी किताबों के लिए लगा रहे हैं, किताबें, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंटरेस्ट भी आएगा, उतनी सफलता की ओर जाएंगे। रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला ही रहता अगर शिक्षा नहीं होती, विकलांग व्यक्ति विकलांग ही रहता, गरीब ही रहता अगर शिक्षा नहीं होती। कई बार देखो, आप कई के इंटरव्यू देखो, रिक्शा वालों के बेटे IAS PCS बन गए, IITN बन गए। आप देखो किन्हें, विकलांगों को देखो, मैनपुरी के अभी वो भैया जी थे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, कुछ तिवारी करके नाम था उनका, वो IPS या IAS में परीक्षा क्वालिफाई की है उन्होंने, सबने साथ छोड़ दिया था। JNU यूनिवर्सिटी ने एक व्यक्ति थे, उनके मित्र मिल गए थे, वो दवा लेने गए थे, वहां पे मित्र मिल गए थे, उन्होंने साथ दिया, परिवार संबंधी सबने साथ छोड़ दिया था। केवल क्या था, शिक्षा थी उनके पास, केवल शिक्षा ही एक हथियार था जिसका बारूद कभी खत्म नहीं हुआ और सफलता पाली उन्होंने। अपनी शिक्षा को हथियार बना लो, अपना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो शिक्षा के पीछे। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस चीज को त्यागना पड़े त्याग दो, जिस चीज को त्यागना पड़े त्याग दो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन उद्देश्य को मत भूलो, हर व्यक्ति को भूल जाओ, उद्देश्य को मत भूलो। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद।